अगर इन सब में से भी ना अगर आप सोच रहे हो ऐसा गाड़ी लेने का तो भाई मत लेना। बहुत बड़ा रीज़न देने वाला हूँ, ठीक है भाई। खतरनाक माइलेज खाता है, मतलब इतना बेकार माइलेज देता है ना। एंड इसके बारे में कुछ कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ भाई, अब बोलो कि क्या बता दिया। चलो पहले देख लो, अब चलो आपको डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है। वेट करो, बस वेट करो गाइस, वेट करो, रुको भाई। एक्चुअली सीन क्या है ना कि मैं यूट्यूबर हूँ एंड अपने फैमिली को बताना सही नहीं रहता जब तक एक अच्छा सब्सक्राइबर हो। चलो सीधा टॉपिक पे आता हूँ मैं। एक्चुअली भाई मेरे पास फ़िलहाल है मीटियोर 350, ठीक है, रॉयल एनफील्ड का। चाहे कोई सा भी बाइक हो यार, कोई सा भी बाइक हो, मैं आप सबको बहुत ख़तरनाक चीज़ बताने वाला हूँ। रुको मैं कहीं बैठ जाता हूँ। हाँ यहीं पे चलो। चलो गाइस सॉरी, ठीक है भाई। मीटियोर 350 अगर आप कभी प्लान कर रहे हो, या बुलेट का, या मैं आप सबको इतना ख़तरनाक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल ये जो मीटियोर मेरे पास है ना, वो फ़िलहाल मैंने एक महीने में ज़्यादा नहीं चलाया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल 1000 किलोमीटर हुए होंगे पूरे महीने में, ठीक है। 1000 समथिंग किलोमीटर्स हुए हैं। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि ये इतनी गंदी एवरेज देती है ना, इतनी गंदी एवरेज। सबसे पहले देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, तो इतनी गंदी एवरेज इस बाइक की है भाई। मैंने जैसे नेट पे देखा था और जो मुझे कोई गाइड दिया गया था, उसमें बताया गया था एक्चुअली में कि आपको मिनिमम 40 to 45 किलोमीटर्स माइलेज मिलेंगी 1 लीटर पे। और इसका मैंने सर्विसिंग भी करा लिया है। 1 महीना नहीं हुआ इस, एक्चुअली 2 महीने हो गए होंगे, ठीक है। तो 2 महीने से थोड़े ऊपर हो गए होंगे। एंड अभी उसका पहला सर्विस भी हो गया। पहला सर्विस होने के बाद अभी सिचुएशन ऐसा है कि अगर बोला गया था कि पहला सर्विस के बाद आपका माइलेज अच्छे खासे मिलेंगे। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, रिसेंट बताता हूँ। जब मेरा नया नया गाड़ी आया था शोरूम से, तो भाई उस टाइम का तो छोड़ ही दो। आप सबको भी पता होगा कि कोई भी नया गाड़ी अगर होता है तो उसका माइलेज कम मिलता है, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि आफ्टर फर्स्ट सर्विस, ये भी अभी फ़िलहाल 20-25 दिन हो ही गए होंगे, उससे भी ऊपर हो गए, ठीक है। एंड सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है कि जो माइलेज मुझे पहले मिल रहा था वो भी अभी मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊँ कितना माइलेज मिल रहा है। अभी नॉर्मली 25, 27, 28 इसके बीच ही मुझे माइलेज मिल रहा है। एंड ये मैं मीटियोर की बात नहीं कर रहा, रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक्स हो, चाहे दूसरे कंपनीज़ की भी जो 350 सीसी या 650 सीसी या उससे ऊपर के सीसीज हैं। ऑफकोर्स उसमें पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है, सारी चीज़ें होती है, राइट। बट फ़िलहाल अगर मैं आपको अभी करंट सिचुएशन बताऊं, तो जैसे कंपनी क्लेम करता है उसका जैसे दोगुना कंप्लीट डबल टाइम्स वो मुझे बता रहा है, ठीक है। या बाइक का बताया जा रहा है कि भाई आपको 40-45 किलोमीटर मिलेगा, ठीक है, पर लीटर। बट वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको इसके सारी चीज़ें बता दी फ़िलहाल माइलेज की। अब मैं आपको बताता हूँ सर्विसिंग के बाद, ठीक है। सर्विसिंग के बाद क्या आपको वैसा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जैसा बताया जाता है कि हाँ आप अच्छे खासे राइडिंग एक्सपीरियंस या सीट के बारे में सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मिला जुला के उस चीज़ में, ठीक है, उस चीज़ में तो प्लस पॉइंट है बाइक में कि अगर आप उससे अच्छे से राइड कर रहे हो, आपका बाइक प्रेजेंस अगर मार्केट में है, तो भाई नो डाउट मैं इतना तो बता सकता हूँ आपको लिख के कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। आप अच्छे से उसे यूज़ कर सकते हो, रोड प्रेजेंस अच्छा है, सामने वाला आपको मुड़ के देखेगा ही। हाँ इसका जो हाँ एक अच्छा वर्जन है, ठीक है, इससे भी और थोड़ा और अच्छे सीसी वाले जैसे 650 सीसी। ऑफ कोर्स इसका जो अच्छा ये मीटियोर 350 है, वो है सुपर मीटियोर 350, सुपर मेटियोर 650, ठीक है। सॉरी गाइज, ठीक है। तो वो एक्चुअली वो भी सही है। सॉरी गाइज मैं अभी इसमें एडिट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी के अभी वीडियो अपलोड करना है। एंड यूट्यूब के लिए मुझे रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल वीडियो नहीं डाला था, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है उसके लिए। तो मैंने सोचा नहीं आज तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। माइलेज के बारे में बात कर लिया, रोड प्रेजेंस के बारे में बात कर लिया, साइलेंसर,
हाँ, फ्यूल कंजप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ ना, फ्यूल कंजप्शन कैसा है इसका, ठीक है। फ्यूल कितना पीता है ये, पेट्रोल कितना पीता है। तो ऑफ कोर्स पेट्रोल के बारे में तो मैंने बता ही दिया इतना। क्या बोल रहा हूँ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस। मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्यूल पीता है, ठीक है, अच्छे खासे पीता है, ठीक है। अगर आप क्लासिक 350 लेने का प्लान कर रहे हो, या रॉयल एनफील्ड के दूसरे कोई बाइक्स लेने का प्लान कर रहे हो, चाहे ट्रायम्फ लेने का प्लान कर रहे हो, चाहे दूसरे और कोई कंपनीज़ का लेने का प्लान कर रहे हो 350 सीसी का, तो भाई ऑफ कोर्स ये आपका प्रेफरेंस होता है, आपका इच्छा होता है कि आप कौन सा बाइक लेना प्लान करना चाहते हो, राइट। बट अभी फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप कुछ लेने का प्लान कर रहे हो तो रॉयल एनफील्ड प्रेफर कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर इंडिया में लोग ऐसे बाइक्स ले रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही ले रहे होंगे ना। इसके सर्विस सेंटर आपको इंडिया में मिलेंगे, ठीक है। ये जैसे अपने ट्रायम्फ है, ये सारे चीज़ों के, ये कंपनीज़ के जैसे जावा हो गया, तो इनके सर्विस सेंटर मुझे नहीं लगता है कि आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। आपको कोई कोई बड़े बड़े शहरों में मिलेंगे, या अभी अभी धीरे धीरे कहीं कहीं खुल रहे होंगे। बट जो चीज़ जहाँ इस्टेब्लिश्ड है, जो चीज़ आपको हर जगह अवेलेबल है, तो वो सारी चीज़ें आप अ, अगर पॉजिटिव साइड से देखो तो बाइक भी अच्छा है, रोड प्रेजेंस भी अच्छा है, हालांकि ठीक है, उसमें थोड़ा सा फ्यूल कंजम्पशन होता है, ठीक है, फ्यूल आपको ज़्यादा लगेगा, बट हाँ, मज़ा आएगा, ठीक है। मेरा बस अभी फ़िलहाल ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि 2 या 2.5 महीना, चलो 2.5 महीना ही समझ लो यार, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ मैंने बाइक कब लिया था, बट सारे मिला जुला के अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो ऑल टुगेदर एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, टच वुड ऐसा ही रहे, ठीक है। एंड या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। एंड हाँ, आपको और कोई और कुछ रिलेटेड आपसे कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे। एंड या सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कुछ कंटेंट के लिए, मोटो व्लॉगिंग्स या फैमिली व्लॉग्स जैसे भी हो, देखो आते रहेंगे। चलो गाइस, बाय।